11 दिसंबर 2023 संदीप माहेश्वरी के YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड होती है। वीडियो में दो लड़के संदीप माहेश्वरी से अपने साथ हुए स्कैम को शेयर करते हैं। लड़कों का कहना था कि उनके साथ एक यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने धोखाधड़ी की है, वो भी मल्टी लेवल मार्केटिंग करियर बनाने के नाम पर। इन लड़कों की बात सुनते ही संदीप माहेश्वरी ने कहा कि ये स्कैम है और इस तरह के MLM स्कैम्स को बंद करना चाहिए। वीडियो खूब वायरल हुआ, किसी ने अप्रिशिएट किया, वीडियो को जस का तस रखने के लिए कहा, तो वहीं कुछ लोगों ने इसे गलत बताते हुए चैनल से डिलीट करने की वार्निंग भी दी। लेकिन अभी इतना हू हल्ला नहीं हुआ जितना इस वीडियो पर विवेक बिंद्रा के रिएक्शन से हुआ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट परसेप्शन पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए इसी तरह के नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। कुछ ही टाइम बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी को जवाब देते हुए एक वीडियो बनाया और संदीप को जाने मन कहकर रिप्रेजेंट किया। विवेक ने अपने इस वीडियो में कहा, जाने मन आपने स्कैम बोला, पर जवाब अब मैं देता हूँ। विवेक बिंद्रा ने आगे लिखा, संदीप भाई, मैंने आपका लेटेस्ट वीडियो देखा, मैं आपको खुली चुनौती देता हूँ, क्या आप हकीकत का सामना करने की हिम्मत रखते हैं? इसी वीडियो में विवेक बिंद्रा ने एंटरप्रेन्योर्स के लिए 10 दिन का फ्री MBA प्रोग्राम लॉन्च करने की बात कही और संदीप के वीडियो पर उन्हीं के शो में जवाब देने के लिए इनविटेशन भी मांगा कि बताइए कब आना है। बस इसी वीडियो के बाद ही YouTube, Instagram, Twitter सहित तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा हैशटैग, टाइल्स और टैगलाइन से भर गए। पर अब सवाल ये आता है कि विवेक बिंद्रा बीच में कूदे ही क्यों और उनके वीडियो पर संदीप ने क्या रिएक्शन दिया और विवेक बिंद्रा के खिलाफ FIR क्यों हुई? क्या सच में उन्होंने कोई स्कैम किया है? ये सब समझने से पहले हम उन दोनों लड़कों की कहानी समझते हैं जिनके साथ स्कैम हुआ और जिनसे ये पूरी कहानी शुरू हुई। लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक होके चैनल सब्सक्राइब हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। आपका तो नहीं, लेकिन हाँ, हमारा भला जरूर होगा। बेसिकली ऐसी ही होती है MLM स्कीम, यानी जैसे हमने आपको चैनल सब्सक्राइब करके अपना भला बताया, वैसे ही MLM स्कीम के साथ जुड़ने के बदले आपकी भलाई का पाठ पढ़ाया जाता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि MLM स्कीम को कई जगह पॉन्जी स्कीम या पिरामिड स्कीम भी कहा जाता है, जिसमें आपको अपने बाद 3 और लोगों को कुछ पैसे देकर जोड़ना होता है। बाद में ये 3 लोग 3 को और जोड़ते हैं और फिर वो 3 और 3 को बुलाते हैं। ऐसे ही लाखों लोग इस बिजनेस से जुड़ जाते हैं। अब खुद सोचिए, सब प्रोडक्ट सेल करेंगे तो खरीदेगा कौन? MLM बिजनेस करने वाले सूट बूट में शक्ल से दूर दूर तक मैच न करती हुई पर्सनालिटी के साथ आपके पास आते हैं और किसी भी तरह का प्रोडक्ट जैसे तेल, राशन, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश वगैरह वगैरह बेचने से ज्यादा ऑडी डबल प्रॉफिट का सपना दिखाकर आपको अपने बिजनेस से जोड़ते हैं, एक इन्वेस्टर के तौर पर। मतलब बेसिकली एक कंपनी होती है जिसका कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। वो इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कुछ एम्प्लॉयज को हायर करती है ऑन सम फी, फिर चाहे वो 3000 रुपए की फीस हो या 5000 या इससे ज्यादा। लेकिन शुरुआत में आपको कम से कम पैसे इन्वेस्ट करने का झांसा दिया जाता है, मतलब सिर्फ 500, लेकिन लेवल बाय लेवल यही इन्वेस्टमेंट 1000, फिर 3000, फिर 30,000 तक पहुंच जाती है। और इस स्टेज पर आपको पता चलता है कि जिस प्रोडक्ट को आप लेकर घूम रहे हैं वो असल में किसी काम का ही नहीं है। इसलिए आप अपना पैसा प्रॉफिट निकालने के लिए अपने सेल करने का गेम शुरू करते हैं और अपने सर का बोझ अपने किसी रिश्तेदार या दिल जले आशिक के मत्थे मंड देते हैं। इस तरह 1 से बनते हैं 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32, फिर 64 से 4096 और ऐसे ही नंबर्स इंक्रीज होते चलते हैं। लेकिन यहाँ कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बल्कि इन नए मेंबर्स का पैसा घूम रहा है, जिससे बेझिझक ऊपर वाले अमीर हो रहे हैं, वो साल का करोड़ कमा रहे हैं। लेकिन नीचे लगे 60 लोगों के हाथ क्या आया? ठेंगा। क्योंकि मान लीजिए कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ का है और एम्प्लॉयज हैं 10 लाख। अब यहाँ एक बंदा होगा जो इस कंपनी का फेस होगा और उसकी कमाई होगी साल की 12 करोड़। इस आदमी के नीचे 30 लोग भी जरूरी या मेन हैं, जिनके बीच में 30 करोड़ और बढ़ गया। इस तरह 42% से ज्यादा तो ये 31 लोग ही खा गए। तो बाकी जो लाखों हैं उन्हें क्या मिलेगा? साल का मुश्किल से 80 से 100 रुपए। लेकिन ये परफेक्ट फिगर नहीं है, हो सकता है कुछ को 500, कुछ को 5000 मिले और कुछ बिल्कुल खाली हाथ ही रह जाएं। बाद में यही खाली हाथ लोग अपने हाथ भरने के लिए अपने रिश्तेदारों के मत्थे यही स्कीम बंट देते हैं और उनका पैसा भी डुबो देते हैं।
यानी MLM या पिरामिड स्कीम से रिश्ते किसके खराब हुए? आपके। पैसा किसका डूबा? आपका। बेरोजगार कौन हुआ? आप। बाकी कंपनी तो मजे में है। कुछ ऐसा ही हुआ विवेक बिंद्रा के साथ जुड़े उन 2 लड़कों के साथ। बेसिकली हुआ ये कि बड़ा बिजनेस के CEO विवेक बिंद्रा अपनी वीडियोस के थ्रू लोगों की बिजनेस प्रॉब्लम्स को सुलझाते हैं, साथ ही बिजनेस कोर्स भी बेचते हैं। लेकिन विवेक बिंद्रा को ख्याल आया कि वो अकेले कितने ही कोर्स सेल कर लेंगे, इसलिए उन्होंने दिमाग लगाया कि हर सिटी में अपना एक CP यानी चैनल पार्टनर बना दो। उनके नीचे कुछ बंदे यानी सेल्स टीम लगाई जाए जो ऐसे बंदों को हायर करे जिन्हें बिजनेस की थोड़ी समझ हो, नॉलेज हो और वो बिजनेसमैन को अपनाकर ये कोर्स बेच सके। इस सेल्स टीम को नाम दिया गया IBC यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। IBC बनने के लिए बेसिकली एक छोटी सी फीस थी जिसे भरने के बाद एक ट्रेनिंग होती और दूसरे लोगों को विवेक बिंद्रा के बिजनेस कोर्सेज सेल किए जाते। लेकिन पंगा ये हुआ कि सेल्स टीम ने जिसे नॉलेज है उसे भी और जिसे नहीं है यानी कोई स्टूडेंट है, किसान है, मजदूर है, कुल मिलाकर बिजनेस की समझ दूर दूर तक नहीं रखता है, उसे भी पैसे लेकर IBC बनाया। और उन्हीं में से थे ये दोनों लड़के जिन्होंने खुद बताया कि उनकी तरह इस स्कैम में लाखों युवा फंसे हुए हैं और उनका पैसा भी डूब चुका है। यानी गलती टीम से भी हुई है और कहीं ना कहीं विवेक बिंद्रा से भी, जो उन्होंने अपनी टीम पर उतना फोकस नहीं किया। और शायद यही कारण है कि आज ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने दोनों ही पक्ष को एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस बनाने से मना किया है। लेकिन एक लॉजिक ये भी कहता है कि इस पूरे मामले में विवेक बिंद्रा तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने खुद चीख चीख कर लोगों को ये बताया है कि हाँ, ये स्कैम मैंने और मेरी कंपनी ने किया है, फिर चाहे वो गलती से ही क्यों न हो। क्योंकि जाने मन वाली उस वीडियो को शेयर करने के बाद जवाब में संदीप माहेश्वरी ने एक और वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने विवेक की 3 गलतियों को हाईलाइट किया। पहली, हमारी टीम ने मेरे वीडियो से उसका नाम एडिट कर दिया। हम किसी विशेष व्यक्ति या उसकी कंपनी को टारगेट नहीं करना चाह रहे थे और ये सही भी है। 11 दिसंबर को जो वीडियो शेयर की गई उसमें ना तो संदीप ने किसी पर्टिकुलर शख्स ना किसी कंपनी का नाम लिया, तो विवेक बिंद्रा को चुल क्यों हुई? दूसरा, संदीप ने कहा आपने मेरे घर, मेरे ऑफिस में अपने लोग भेजे, वो भी बार बार, और धमकी भरे फोन्स भी किए, उस वीडियो को डिलीट करने के लिए धमकाया भी। पर क्यों? और ये सही भी है क्योंकि जब आपकी गलती नहीं है तो आप आगे आए क्यों? और ऐसा हम नहीं, लोग कह रहे हैं। तीसरा, संदीप ने कहा इन दोनों गलतियों के अलावा अब आगे जो आप प्लानिंग कर रहे हैं वो आपकी गलती होगी। ये गलती क्यों होगी ये तो हम नहीं जानते, लेकिन सोचने वाली बात है कि विवेक बिंद्रा ने बिना अपने नाम, बिना अपनी कंपनी के नाम ये चुनौती भरा वीडियो क्यों बनाया? खैर, वीडियो के अलावा विवेक बिंद्रा अब एक और प्रॉब्लम में फंस चुके हैं और वो है अपनी बीवी के साथ मारपीट करने का मामला। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला, कुछ ऐसा ही हो रहा है विवेक बिंद्रा के साथ। एक तो पहले ही संदीप के साथ चल रहा उनका पंगा कोर्ट तक पहुंच चुका है और अब उनके साले ने अपनी बहन यानी विवेक बिंद्रा की पत्नी के साथ मारपीट के जुर्म में 14 दिसंबर को विवेक के खिलाफ FIR दर्ज करवाई और अब विवेक बिंद्रा को डोमेस्टिक वायलेंस के लिए चार्ज किया जा रहा है। इसी बीच कुछ वीडियोस भी सामने आ रही हैं, जिनमें विवेक बिंद्रा की पत्नी के शरीर पर चोटें साफ नजर आ रही हैं। इसके अलावा एक वीडियो में विवेक बिंद्रा उन्हें घर के अंदर घसीटते हुए भी देखे जा सकते हैं। यानी अब विवेक बिंद्रा चारों ओर से घिर चुके हैं। हालांकि संदीप के साथ मामला फिर भी प्रोफेशनल है, हील किया जा सकता है, लेकिन अब ये FIR मामला भी तूल पकड़ रहा है। खैर, आपको इस पूरे मामले और विवेक बिंद्रा के स्कैम के बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में उनकी गलती है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए